अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी यूनानी ऑफिशियल में आप सभी का खैर मकदम है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनासिर इंसानिया के बारे में। फर्स्ट BOMS के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वाइवा में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो अनासिर इंसानिया होता क्या है? तो वो अनासिर जो इंसानी जिस्म को बनाने में काबिले लिहाज मकदार में हिस्सा लेते हैं, यानी कि वैसे एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी को बनाने में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उसे अनासिर इंसानिया कहा जाता है। काबिले लिहाज, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बाज़ हालात में ये 16 होते हैं और बाज़ हालात में ये 19 होते हैं। तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही बातें बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बाज़ औकात ये 16 होते हैं और बाज़ औकात ये 19 होते हैं। अब है कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो बेस्ड ये भी इसका टाइप ही है, लेकिन इनकी शक्ल व सूरत के एतबार से लिहाज से ये 4 होते हैं। अनासिरे नारिया, अनासिरे हवाइया, अनासिरे माइया और अनासिरे अर्जिया। जहाँ तक अनासिरे नारिया की बात है, ये 4 होते हैं। अनासिरे हवाइया ये 1 होते हैं। अनासिरे माइया ये भी 1 हैं और अनासिरे अर्जिया ये 13 हैं। वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनासिर इंसानिया में जो उसके शक्ल और सूरत के लिहाज से टाइप्स हैं, उनमें आप एग्जाम्पल बताइए। तो आपको ये एग्जाम्पल यानी कि कौन कितने हैं, जैसे अनासिर नारिया कितने हैं, तो 4 हैं। चारों के आपसे नाम पूछ सकते हैं। और यहाँ पे है कि जो 4 है उसमें कौन कौन है, तो ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में फ्लोरीन आता है, उसके बाद फिर क्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है। तो ये तीनों आपको याद रहेगा। फॉल से आप याद कर सकते हो, क्लोरीन है, और फॉस्फोरस आपको अलग से याद रहेगा। हवाइया में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हवा में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, लगभग 78% है। तो हवाइया से आप नाइट्रोजन याद रख सकते हैं। माइया में हाइड्रोजन आता है, इसलिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन को याद कर सकते हो। कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे जो कि माइया मतलब पानी, माँ का मतलब पानी होता है, तो पानी में तो ऑक्सीजन भी आता है, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे कोई खास रूल नहीं है, लेकिन याद करने के लिहाज से मैं बता रही हूँ कि अगर हम पानी का फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पे H2O होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। याद करने के लिए ये है। अर्जिया की बात करें तो इसमें टोटल 13 एलिमेंट्स आते हैं। 13 में आपको जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप ए के, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें कैल्शियम, सेकेंड ग्रुप 2 जो है उसके एलिमेंट्स भी इसमें आते हैं। मैग्नीशियम भी आते हैं। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, वो भी इसमें आते हैं, जैसे कि आयरन हुआ, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, लिथियम, आयोडीन, मैग्नीज, कॉपर। यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन चलता है, लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग यहाँ पे Pb यानी कि लेड को मानते हैं, लेड का, और कुछ लोग जिंक को कंसीडर करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो आपका लेड है, क्योंकि कुलियात में अशरफ का नाम आता है और अशरफ का मानी होता है लेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अनासिर इंसानिया। इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।